प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुरु अर्जुन देव को पढ़ेंगे और इसी के साथ जो संत साहित्य के कुछ कवि बचते हैं उनको भी यहाँ कंप्लीट कर लेंगे। और आज ही आपका संत साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आपका कल चलेगा वो सूफी काव्यधारा को हम पढ़ेंगे। तो चलिए, आज आपकी होली काफ़ी अच्छी मनी होगी। और जो भी बच्चा आज नया हमारे क्लास के साथ जुड़ा है उसके लिए मैं बता दूं कि हम यहाँ पर 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चल रहे हैं। एक तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सुबह आपका क्लास देखने को मिलता है 8 बजे। और ये वाली क्लास में हम भक्तिकाल पर हैं। भक्तिकाल की कल आपकी सूफी काव्यधारा स्टार्ट हो जाएगी। फिर जो आपका 2 बजे क्लास आता है वो पहले 3 दिन आपको व्याकरण का और बाद के 3 दिन आपको संस्कृत साहित्य का देखने को मिलता है। तो सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको जरूर देखिएगा। और संडे में हम एक टीजीटी का पेपर करेंगे सोल्व, जो पूरा ही पेपर एक साथ सोल्व कर लेंगे। तो आप उसमें क्लास में जरूर जुड़ना होगा। सुबह 8 बजे ही आपको देखने को मिलेगा संडे के दिन वो वाला क्लास। तो चलिएगा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के अगर जीवन काल की बात करते हैं तो 1563 से लेकर 1606 इनका समय माना गया है। 1606 ईस्वी। ये सिखों के 5वें गुरु थे और उन्होंने गुरुओं की वाणियों तथा इस पंथ के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह किया, संपादन किया 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में। उन वाणियों को कहा जाता है जो शेख फरीद हैं, जयदेव हैं और रैदास, इनकी वाणियां भी स्वयं नानक की देखरेख में आदि ग्रंथ में संकलित हो चुकी थी। आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय श्री गुरु अर्जुन देव जी को है। इसमें अर्जुन देव की वाणियां भी रखी गई हैं। और अंत में उन्हें जहांगीर ने कैद कर लिया था। जो गुरु अर्जुन देव थे, इन्हें अंत में क्या हुआ था कि जहांगीर ने इन्हें कैद कर लिया था और अनेक अनुनासिक यातनाएं, इनको मतलब अनुमानसिक यातनाएं जो दी नहीं जानी चाहिए थी एक मनुष्य के तौर पर, वो भी उन्हें यातनाएं दी गई हैं। इसके फलस्वरूप गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो गई थी। जो यातनाएं उन्होंने दी बहुत भयानक तरीके से उनको मारा गया तड़पा के। तो वे यातनाएं असहनीय थी। उसी के फलस्वरूप क्या होता है, गुरु अर्जुन देव जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे सुखमणि है, 52 अखरी है। ये सुखमणि और 52 अखरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इसी के साथ इनका 12 मासा भी है गुरु अर्जुन देव जी का। ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। इनकी रचनाओं को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। अब जो हम देखने वाले हैं आगे, ये देखेंगे शेख फरीद को। शेख फरीद पंजाब के संत थे, गुरु नानक के समकालीन थे। आदि ग्रंथ में इनके भी 4 पद संकलित हैं। नेक्स्ट आएगा आपका पलटू दास। पलटू दास ये जाति के बनिया हैं तथा फैजाबाद के निवासी थे। नेक्स्ट की बात करते हैं तुलसी साहब। नेक्स्ट क्या है, तुलसी साहब जी आएंगे और ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके विषय में जितनी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही यहाँ पर रखे गए हैं। देखिएगा, ये जाति के ब्राह्मण थे और इनका जन्म स्थान अलीगढ़ था। ये अपने को रामचरितमानस के रचयिता जो तुलसीदास जी हैं उनका अवतार मानते थे तुलसी साहब। तुलसी साहब ने आवा पंथ की स्थापना की थी, ये इंपॉर्टेंट है इनका। इन्होंने क्या किया था, आवा पंथ की स्थापना की थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनमें आती हैं घट रामायण, रतन सागर, ये इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं इनकी, याद रखेंगे। निपट निरंजन स्वामी, अगले जो आपके कवि हैं वो है निपट निरंजन स्वामी। ये निरंजनी संप्रदाय के संत थे। शिव सिंह सेंगर के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी के ये समकालीन थे। ये गोंड ब्राह्मण थे तथा दौलताबाद के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, दौलताबाद के निवासी थे और अधिकांश काशी में रहते थे। प्रमुख ग्रंथ क्या है इनके, शांत सरसी हैं तथा निरंजन संग्रह है। अब बाबरी साहिबा को भी पढ़ेंगे क्योंकि बाबरी साहिबा भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। संत संप्रदायों में बाबरी साहिबा का विशेष महत्व है। बाबरी साहिबा इस पंथ की प्रमुख संत थी। ये उच्च कुल की महिला थी और बाबरी साहिबा सम्राट अकबर के समकालीन थी। किसके समकालीन थी, सम्राट अकबर के समकालीन थी, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे, संत जम्बनाथ। संत जम्बनाथ का जो जन्म है वो 1451 में जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पीपासर यानी कि प्यासर ग्राम में राजपूत परिवार में हुआ था। इन्होंने बाबा गोरखनाथ से दीक्षा प्रदान की थी और इनकी अभी तक इनकी कोई भी कृति नहीं मिली है। ठीक है, संत जो जम्बनाथ है ये नाथपंथ से विशेष प्रभावित थे। विशेष रूप से किससे प्रभावित हुए थे, नाथपंथ से प्रभावित हुए थे। इनके शिष्यों की अगर बात करें तो हावली पाजी, लोहा पागल और दत्तनाथ थे। जम्बनाथ ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। संत सिंगा। संत सिंगा के विषय में जानते हैं कि जो संत सिंगा है इनका जन्म मध्य भारत की रियासत वारगनी के खजूर गांव में एक गवाल परिवार में हुआ था। इनकी काव्य भाषा निमाड़ी थी। सिंगा ने 11 रचनाओं का निर्माण किया है। इनकी जो 11 रचनाएं हैं उनको देखते हुए चलेंगे। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, इनकी पहली रचना का नाम क्या है, सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद और सिंगा जी का शरद,
सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणावली, सिंगा जी का सतवार, सिंगा जी का 15 तिथि, सिंगा जी का 12 मासी, सिंगा जी के भजन, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर सिंगा जी के काव्य का एक छोटा सा संग्रह संत सिंगा जी शीर्षक से भी उपलब्ध है। नेक्स्ट जो कवि आते हैं, हरिदास निरंजनी। संत हरिदास निरंजनी ये निरंजनी संप्रदाय के कवि हैं। किसके कवि हैं? निरंजनी संप्रदाय के। ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो निरंजनी संप्रदाय है इसके कवि कौन है या निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, कौन है? हरिदास निरंजनी। इनका जो मूल स्रोत था वो भी नाथपंथ था। निरंजनी संप्रदाय को नाथपंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी निरंजन थे। कौन थे? स्वामी निरंजन। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और ये आया हुआ भी है एग्जाम में। जो ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के उपासक थे। किसके उपासक थे? ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप के उपासक। हरिदास संतों को ईश्वर के समान पूज्य मानते हैं। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और प्रमुख ग्रंथ देखिएगा इनके आत्मयोग ग्रंथ, जो अध्यात्म योग ग्रंथ है ये इनका इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ तथा समाधि योग ग्रंथ और संग्राम योग ग्रंथ, इनके ये ग्रंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे जो संत काव्य है इसकी प्रमुख विशेषताएं। संत काव्य के विषय में और भक्ति काल के विषय में मैं बहुत कुछ आपको बता चुकी हूँ। मेन जो इनकी विशेषताएं हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर रखी है, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है। पहली जो विशेषता है उसमें गुरु की महत्ता आती है। इस संत काव्य के अंतर्गत गुरु की क्या महानता थी, क्या महत्व क्या था गुरु का, वो बहुत ज्यादा दिखाया गया है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना इसमें की गई है। आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध किया गया है। जाति पाति के नियमों का विरोध किया गया है तथा रहस्यवाद इसके अंतर्गत है। माया का विरोध यहाँ हुआ है। फिर नारी की निंदा भी की गई है। लोक भाषा का प्रयोग यहाँ देखने को मिला है। छंद, अलंकार और रस का भी प्रयोग देखने को मिला है। आपने यहाँ तक किया और यहाँ जो है आपका संत काव्य आज कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सूफी काव्य धारा को पढ़ेंगे, यानी कि जो कल क्लास होगा हमारा उसमें क्या करेंगे, हम सूफी काव्य धारा को स्टार्ट कर देंगे। आपने यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट कर ही लिए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी विद्यार्थी जो मेरी क्लासेस को ले रहा होगा वो अपनी टीजीटी की तैयारी को करने के लिए इन क्लासेस को लेता होगा और अपने नोट्स को भी मेरे साथ साथ प्रिपेयर कर रहा होगा। ठीक है, तो संडे में याद रखिएगा आपका टीजीटी 2016 का हम पेपर करेंगे। सुबह 8 बजे जुड़ना मत भूलिएगा और कितने क्वेश्चन आप वहां सही कर पाते हैं वो भी मुझे सारा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब तक आपने अपने नोट्स को बनाया है या नहीं बनाया ये भी आप बताइएगा। ठीक है, और कहाँ से आप ये क्लास कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा फिर मिलते हैं आपसे संस्कृत साहित्य के क्लास में दोपहर 2 बजे। बाय बाय।